आपने आप बोले ना मुझे। पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, हाँ, मेरा साइड में था, ठीक है। एक किसान आया उसने उसको गोली मार दी। अरे नहीं 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 हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं। नमस्कार, मैं हूं राजन झा। पहलगाम में हुए हमले ने देश को एक बार फिर से झकझोर दिया है। पूरा देश उबल रहा है और अपने अपने तरीके से अपना आक्रोश प्रकट कर रहा है। ऐसी घटनाएं कई बार मुझे स्तब्ध कर देती, समझ नहीं आता कहां से शुरू करूं। आज भी समझ नहीं आ रहा। स्क्रिप्ट लिखने बैठा और इतनी सारी बातें दिमाग में एक साथ चलने लगी कि कुछ नहीं लिख सका। सोचा सीधे कैमरे पर आकर रिकॉर्ड करते हैं। लाइव नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास साधन नहीं। खैर, घटना को लेकर अपडेट से शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग से पहले तक मिली जानकारी के अनुसार पहलगाम के बैसरन घाटी में इस्लामिक आतंकियों के हमले में 26 लोगों की मौत हुई है। 10 से 12 लोग घायल हैं। हमले को 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ा आतंकवादी हमला माना जा रहा है। लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा आतंकी संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। कहा जा रहा है कि हमले में कुल 6 आतंकी शामिल थे, जिनमें 4 पाकिस्तानी और 2 कश्मीरी आतंकवादी थे। आतंकियों की तस्वीरें जारी हो गई हैं। आपकी स्क्रीन पर ये 4 आतंकियों की तस्वीरें हैं। बाकी के 2 आतंकी ये हैं। ये दोनों लोकल हैं। एक का नाम आसिफ शेख और दूसरे का नाम आसिफ फौजी है। आतंक का इस्लामिक चेहरा ध्यान से देख लीजिए। हमले के बाद सभी जंगल के रास्ते भाग खड़े हुए। भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चला रही है। अब तक हुए जांच में यह भी पता चला है कि आतंकवादी पीओके के मुजफ्फराबाद और कराची के सेफ हाउस के संपर्क में थे। आतंकियों ने हमास जैसे हमले को अंजाम दिया, अर्थात हमास ने जैसा हमला इजराइल पर किया था और एक पिकनिक स्पॉट को निशाना बनाया था, ठीक वैसा है। हमले के बाद की एक छवि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक महिला घायल पति के पास बैठी है। प्रत्यक्षदर्शियों और पीड़िताओं ने मीडिया से बतलाया कि आतंकियों ने पहले कई लोगों से नाम पूछा, नाम पूछकर हिंदू नाम वालों को गोली मार दी। आपने आप बोले ना मुझे। पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक किसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, कई लोगों को गोली मारने के बाद चीख पुकार मच गई, जिसके बाद आतंकी अंधाधुंध फायरिंग करने लगे और एक के बाद एक 26 लोग उनकी गोलियों का शिकार हो गए। ఎందుకున్నాడు వీడే కొండి కొండి వెడి కొండి मारे गए लोगों में कर्नाटक के मंजुनाथ भी शामिल हैं, जो अपनी पत्नी के साथ कई दिनों से कश्मीर की वादियों की सैर कर रहे थे और स्थानीय लोगों की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। शिकारे वाले का नाम लेकर उसकी सराहना कर रहे थे। परंतु जैसे ही वे पहलगाम पहुंचे, उनका सामना आतंकवादियों से हुआ। हिंदू होने के कारण आतंकवादियों ने मंजुनाथ को गोली मारी। उनकी पत्नी ने कहा, अब मुझे भी मार दो। तब उनमें से एक आतंकियों ने पश्तून भाषा में कहा कि तुझे नहीं मारेंगे, तू जाकर अपनी मोदी को यह सब बतलाएगी। हमले में मारे गए लोगों में नवविवाहित नेवी ऑफिसर विनय नरवाल भी शामिल हैं, जिनका विवाह केवल 7 दिन पहले हुआ था और वो अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर थे। उनकी पत्नी के हाथों में रची मेहंदी का रंग फीका पड़ने से पहले ही इस्लामी आतंकवादियों ने उनका सुहाग उजाड़ दिया। यही हाल शुभम द्विवेदी का हुआ। उनकी भी नई शादी हुई थी और अपनी पत्नी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने कश्मीर पहुंचे थे, जहां पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने उनकी जिंदगी समाप्त कर दी। पहलगाम में इस्लामिक आतंकियों द्वारा मारे गए नामों में एक नाम बिहार के मनीष रंजन मिश्रा का भी है, जो आईबी के लिए काम करते थे। वो भी परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए पहलगाम पहुंचे हुए थे और जब यह घटना घटी तो वो अपने परिवार के साथ उस स्थान पर थे। आतंकी उनके तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। उन्होंने परिवार समेत सबको जंगल में एक पेड़ की ओट में छिपा लिया। आतंकी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उनको ऐसा एहसास हुआ कि यदि वो बाहर नहीं आए तो शायद वो उनके साथ पूरे परिवार को पकड़कर सबको मार सकते हैं। तो यहाँ पे वीरता दिखाते हुए और अपने परिवार को बचाने के लिए मनीष स्वयं को बाहर करते हैं और आतंकियों के साथ भिड़ जाते हैं। आतंकी उनको मारकर आगे बढ़ जाते हैं और इस तरह उनका परिवार सुरक्षित बच जाता है, लेकिन मनीष बलिदान हो जाते हैं। हमले को लेकर कुछ गिद्धों को छोड़कर सभी में रोष है। कुछ लोग हैं जो इस हमले को आंच की तरह इस्तेमाल कर अपनी नीच मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। उस पर बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था पर। अनेक लोगों का कहना है कि यह एक सिक्योरिटी फेलियर है और जवाबदेही सरकार की है। स्वाभाविक बात है, जिनके पास सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी, जवाब तो उन्हें ही देना है।
परंतु सोचिए, क्या इसके लिए केवल भारतीय सेना को दोष दे सकते हैं या सरकार को दोष दे सकते हैं? एक पिकनिक स्पॉट पर आप घूमने जाएं और वहां जितने पेड़ हों उतने ही संख्या में सैनिक चारों ओर से आपको घेर के रखें, तो ईमानदारी से बतलाएं कि क्या आप उस स्थान को एंजॉय कर पाएंगे? क्या आपको ऑस्थेटिक जॉय मिल पाएगा? अब आप कहेंगे कश्मीर है, वहां तो सिक्योरिटी फोर्सेस होने चाहिए। जी हाँ, होने चाहिए और थे भी, बस उस पिकनिक स्पॉट पर नहीं थे, अन्यथा उसके चारों तरफ जवानों की तैनाती है। हाँ, आप इंटेलिजेंस में कहां चूक हुई इस पर सरकार को घेर सकते हैं, इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। हम यह कहकर नहीं बच सकते कि कश्मीर में कौन सा लोकल आतंकियों का साथ दे रहा है और कौन सा नहीं। इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है, वह सब आपको देखना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी है। कुछ लोग कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने जरूरी नहीं थे, पर यह तर्क बेमतलब का है। 2019 में आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने के बाद से लेकर चुनाव होने तक क्या आतंकी हमले नहीं हुए? कश्मीर में लगातार हमले होते रहे, टारगेट किलिंग्स होती रही, कभी बिहारी मजदूरों को, कभी स्थानीय इन्फॉर्मर्स को, तो कभी कारोबारियों को मारा जाता रहा है। मुठभेड़ भी होते रहे हैं और जितने आतंकी मारे जाते हैं उतने ही सुरक्षा बल भी बलिदान होते हैं। यह सिलसिला तब भी था जब फारूक अब्दुल्ला सीएम थे, तब भी था जब महबूबा मुफ्ती सीएम थी और तब भी जारी रहा जब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। असल बात यही है कि वहां जो लड़ाई हिंदुओं और भारत के विरुद्ध शुरू हुई थी, आज तक समाप्त नहीं हो पाई। यह जरूर हुआ कि बीच में 2 साल से छीट-फूट घटनाओं को नजरअंदाज कर दें तो शांति थी और सबसे ज्यादा टूरिस्ट लोग कश्मीर जाने लगे थे। आतंक और भय का वातावरण समाप्त होना शुरू हो चुका था। पाकिस्तानी आतंकियों के लिए यह निराशाजनक था। कश्मीर को अपना या आजाद बतलाने वाले पाकिस्तानी फौज के लिए भी यह निराशाजनक था। पिछले दिनों पाकिस्तानी सेना के एक ऑफिसर ने खुलकर हिंदू घृणा प्रकट की और कश्मीरियों को अपना बतलाकर हिंदुओं के प्रति भड़काया या आतंकियों को टास्क दिया या उनको एक्टिवेट कर दिया कि अब समय आ गया है, हमला करो। यह तो जांच का विषय है, पर यह कोई इंसिडेंस नहीं हो सकता। खैर, बाहरी दुश्मनों से हमारी सरकार और सेना आसानी से निपट लेगी। मेरे लिए चिंता का विषय देश के भीतर बैठे आतंकी जो सोशल मीडिया पर डिजिटल जिहाद कर रहे हैं और सोसाइटी में तो कर ही रहे हैं। हमारे देश में सैकड़ों मिनी पाकिस्तान यूं ही नहीं बन गए और उनके साथ साथ बड़ी चिंता का विषय है ऐसे हिंदू जो शायद अपने राजनीतिक या आर्थिक फायदे के लिए जिहादी तत्वों के नैरेटिव को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनसे 2 कदम आगे बढ़कर यह काम कर रहे हैं। उदाहरण देखिए, यह है अली शोहराब, लिखता है सरहदों पर तनाव है, चुनाव है क्या। एक ठड़की जिहादी शायर की लाइनें हैं जो अब जहन्नुम में पहुंच चुका है। यह पहले भी पुलवामा हमले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा चुका है। इसका कहना है कि चुनावी फायदे के लिए बीजेपी ने ही इस तरह के हमले करवाए हैं, इस तरह के हमले करवाती रहती है। इतना ही नहीं, हमेशा हिंदुओं के विरुद्ध जहर उगलता रहता है। भाजपा शासित राज्य में रहता है, आराम से जहर उगलता है, अनाप शनाप बकता है, न कोई इस पर मुकदमा करता है, न कोई पुलिस इसे गिरफ्तार करती है। एक जिहादी दानिश अंजर है जो आतंकी घटना को कवर करने के लिए झूठी कहानी लेकर आ गया कि हिंदुओं ने इसकी लिंचिंग कर दी थी। मित्रों, ऐसी एक भी घटना नहीं घटी कि किसी को जय श्री राम बोलकर कत्ल कर दिया गया। फेक न्यूज फैलाकर हिंदुओं के नरसंहार को ढकने की कोशिश है। मध्य प्रदेश के जबलपुर का यह डॉक्टर ओसफ खान लिख रहा है कि इस महिला ने सुपारी किलर बुलवाकर अपने पति को मरवा दिया होगा। इस तरह दर्जनों मुसलमान हैं जो आतंकियों के कृत्य से खुश हैं और हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए जय श्री राम और मॉब लिंचिंग इत्यादि बातें बोलकर नरसंहार को कवर फायर दे रहे हैं। इससे भी अधिक अफसोसनाक है नेहा सिंह राठौर जैसी मंदबुद्धि पिद्दियों का सोशल मीडिया पर नफरत फैलाना। यह महिला सीधे सीधे पीएम मोदी और भाजपा पर इस हमले का आरोप लगा रही है। यह पोस्ट देखिए आप। सोच कर बताइए, इस तरह के हमले से किसे फायदा होगा? सोचिए। बहुत से शांत लोगों को हिंसक बनाने में ऐसी ही महिलाओं का हाथ होता है। संदीप सिंह नाम का यूजर कह रहा है, धर्म पूछकर मारने वाली बात बिल्कुल गलत है क्योंकि मरने वालों में एक मुस्लिम भी है। अरे ऐसे हिंदू भरे हैं हमारे देश में, आप माथा पीट लीजिएगा। जब ये हिंदू ऐसा बोलना शुरू करते हैं तो मुसलमानों को तो सर पर से इल्जाम हटाना है। अलतकिया वाला फॉर्मूला लागू हो जाएगा यहाँ। एक शव है जिसकी पैंट खुली हुई। आतंकियों ने लिंग देखा था कि खतना हुआ है कि नहीं। पीड़ितों की बात, जिन्होंने अपनों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा, वो झूठ बोल रही हैं और तुम अपने घर में बैठे बैठे सोशल मीडिया से एक लिस्ट डाउनलोड कर बतला रहे हो कि देखो ऐसा हुआ वैसा हुआ। आतंकी साले। इनमें और उन AK-47 लेकर नरसंहार करने वाले आतंकियों में मुझे जरा भी अंतर नहीं दिखता और मैं कड़े शब्दों में सरकार की आलोचना करता हूँ। आपने जानबूझकर ऐसे जहरीले लोगों को हमारे बीच छोड़ रखा है। भाई, जब कोई कुछ बोलेगा नहीं, पुलिस इन पर एक्शन लेगी नहीं, तो ये क्यों रुकने लगे? ये तो अपना काम करेंगे ही। इसलिए मेरा निवेदन है कि पाकिस्तानी आतंकियों को तो हमारी सेना मार रही है। आज भी बारामूला में मारा, अज्ञात बंदूकधारी भी मार रहे हैं पाकिस्तान में घुसकर,
और अभी मोदी जी का बदला तो बाकी है। हो सकता है पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए जाए, लेकिन उसके पहले अपना घर मजबूत करना होगा। अपने घर को मजबूत करने के लिए एक एक डिजिटल जिहादियों पर नजर रखिए, उनको गिरफ्तार कीजिए और काल कोठरी में बंद करिए गैर जमानती चार्जेस लगाकर। दूसरा कोई भी उपाय नहीं। ये लोग अंदर ही अंदर देश को खाए जा रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। कोई यूएन और वैश्विक मीडिया की चिंता मत कीजिए। जो मैं कह रहा हूं वह जनमत की राय है, वह जनमत के मन की बात है, वह भारतीय हिंदुओं के मन की बात है। और रही बात पाकिस्तान की, तो इस बार ऐसा बदला लीजिए कि लोग इजराइल का नहीं भारत का नाम लें। धन्यवाद।